आप लोग का एचडी टैग में स्वागत है। आज देखो मैं आपका जो क्लास 7th का चैप्टर 6 इंडाइसेस प्रैक्टिस से 26 लेकर आया हूं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इंडाइसेस क्या होता है। तो देखो इधर लिखा हूं 2 के पावर में 8 है, तो आपको पता होना चाहिए इंडेक्स क्या होता है, बेस क्या होता है। इस चैप्टर में इंडाइसेस में सबसे पहले हम लोग को मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इंडेक्स क्या है, बेस, वे पता होना चाहिए। तो अभी देखो जैसे 2 के पावर में 8 आप कुछ भी लिखते हो, जैसे कि अभी 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का क्यूब हो गया, ऐसा लिखते हो तो आपका बेस क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, वे आपको पता होना चाहिए। तो देखो लिखा जो नीचे वाला होता है हमारा क्या होता है, बेस होता है, और जो ऊपर वाला होता है पावर में बोलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। इतना पता है। आपका जो प्रैक्टिस सेट 26 है, प्रैक्टिस है 26, इसमें देखो ऐसा कुछ टेबल बना हुआ है, इस टेबल को हम लोग को फिलअप करना है। जो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन जहां जहां था वहां पर मैं लिख दिया हूं, बाकी जो नहीं है उसको मैं कैसे लिखना वे आपको बताता हूं। तो आपको एक क्लियर हो गया रहेगा बेस क्या है और इंडेक्स क्या है। नीचे वाले को हम लोग बेस बोलते हैं और जो पावर में रहता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन देखो हम लोग का क्या बोला, कंप्लीट द टेबल बिलो, मतलब ये जो दिया है टेबल, इसको हम लोग को क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसे कि देखो ये क्या दिया, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन आपको दिया, उसमें आपको इंडाइसेस दिया है, फिर बेस दिया है, इंडेक्स, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म और लास्ट में वैल्यू, इतना दिया है। तो सबसे पहले हम लोग को इंडाइसेस क्या दिया है, तो देखो 3 के पावर में कितना 4, अब बेस क्या होगा नीचे वाला, तो बेस वाले लाइन में लिख दिया है, और पावर इंडेक्स क्या होगा लिख दिया। अब ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म क्या है कि मतलब बेस कितनी है 3 है, और हम लोग का इंडेक्स जितना रहता उतना ही बेस को हम लोग को अपने में ही उतनी बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। जैसे देखो 3 4 था, क्या था हमारा इंडेक्स कितना था 4 था, बेस कितना है 3, तो मतलब 3 को हम लोग कितनी बार मल्टीप्लाई किए 4 बार, और देखो 3 3 3 4 बार लिख दिए। अब ये चारों का आपस में इंटू करके लिख देना है, आपका क्या हो जाता है, वैल्यू हो जाता है। तो क्वेश्चन हम लोग को पहला करके दिया है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं क्या है, तो देखो 16 है, इसका पावर में कितना है 3, तो हम लोग को पता है, यहाँ पर हमें बताया बेस क्या है और इंडेक्स क्या है। अभी बेस क्या है आपका 16, तो आप 16 लिख दोगे, ऐसा कर दे रहा हूं कि आपको पता चलेगा, और उसके पावर में कितना है 3, मतलब हमारा इंडेक्स कितना है 3, इतना फिलअप हो। अब हम लोग को क्या करना है, 3 है इंडेक्स, मतलब 16 को हम लोग को 3 टाइम्स लिखना है, 16 इंटू 16 इंटू 16। अब आपको देखो स्क्वायर क्यूब नहीं लेना, कोई बात नहीं, आप इंटू करके लिख सकते हो। इधर पे मैं कर रहा हूं, आपको एकदम नॉर्मल दिखेगा। पहले आप 16 का 16 में इंटू करो, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 1 जा 6 और 3 9 इंटू 1 का टेबल पढ़ेंगे 6 और 1, 6 और 9 6 15 और 2 कितना होगा 256। ये 2 बार इंटू करने पे आए, तो जो आंसर आया उसमें रिटर्न एक बार मैं 16 का इंटू करता हूं, मींस 256 में इंटू करता हूं, कितने का 16, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 5 जा 30 और 30 में 3 जोड़ेंगे 33, और कैरी कितना हो जाएगा 3, 6 2 जा 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होता है 15, और 1 बार टेबल पढ़ेंगे तो कट करके वही आएगा, लिख दिया। इसको ऐड कर दोगे 6 6 3 9 5 5 10 0 कैरी 1 2 और 1 3 8 4, आपका कितना आ गया, ये आपका आंसर आ गया, वैल्यू होगा। जैसे क्वेश्चन सेकंड में भी है, यही बताऊंगा कि आपका वैल्यू कैसे फाइंड करना है। तो 4096 ये आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम लोग का जो फर्स्ट दिया तो सॉल्व करने के लिए कंप्लीट होगा। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड बोले तो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो इसमें हम लोग को ये दिया है, पहले हम लोग का इंडाइसेस जो था वही नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेस तो दिया है, तो बेस हमारा -8 है। अभी ये माइनस था इसके लिए ब्रैकेट लगाया। अभी हमारा क्या इंडेक्स है, इंडेक्स में कितना 2 है, तो हम लोग का पावर में होगा 2 लगा दिया यहाँ पर, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को खाली क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म कैसे करेंगे, तो अब -8 मींस बेस को कितनी बार इंटू करेंगे, जितना हम लोग का इंडेक्स दिया रहेगा, तो -8 का इंटू हम लोग कितनी बार 2 टाइम्स करेंगे। अब माइनस माइनस का इंटू करने पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 8 8 आपको पता है 64 होता है। ये भी हो गया आपका कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग का देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको खाली मल्टीप्लिकेशन फॉर्म दिया है और आपको वैल्यू दिया, मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है, बट आपको इंडेक्स, बेस और इंडाइसेस ये तीनों चीज अपने से लाना है। कैसे लाओगे, देखो क्या करना है, पहले मैं बताता हूँ इंडेक्स, पीछे से ही ले लेते हैं। इंडेक्स क्या होगा, कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 3 4 टाइम्स हुआ है, मैं 4 लिख दिया, हो गया ये हमारा क्या होगा, इंडेक्स होगा। अब उसके बाद बेस, तो बेस में हम लोग का यही नंबर है, मींस हम लोग लिख सकते हैं 3/7,
ए हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इंडाइसेस। इंडाइसेस मतलब पहले बेस कितना था 3/7, अपॉन में था तो ब्रैकेट ले लेता हूं, और उसका पावर बोले तो इंडेक्स कितना था 4 लिख देता हूं। ये देखो ए भी अपना क्या हो जाता है, कंप्लीट हो गया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन जो अपना फिफ्थ है, इसमें हम लोग को सम निकालना है, बेस भी निकालना है, इंडेक्स भी निकालना है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म निकालना है, वैल्यू निकालना है। देखो इतना सब करा दिया। ये आपका क्वेश्चन क्या करता हूं, होमवर्क रहेगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बोलना, वे भी बताऊंगा, बट एकदम नॉर्मल सिंपल सा है, स्केल में बता नहीं रहा। ये क्या आपका होमवर्क है, अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं इसका आंसर। अभी देखो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग को क्या दिया है, देखो ये पहले इनटू किया तो उसको रब कर दूं। एक क्या देखो क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है, आपके टेक्स्ट बुक रहेगा तो उसमें देखोगे फाइंड द वैल्यू। अभी आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, जो मैं इनटू करके बता, नॉर्मल आपको एकदम बताऊंगा, सिंपल से, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं। देखो 2 के पावर में कितना है, 10 है, बोल सकते बेस हमारा 2 है और इंडेक्स हमारा कितना है, 10 है। तो अब इसको क्या करेंगे, तो मतलब हम लोग को इंटू करना पड़ेगा 2 को 10 टाइम्स। तो अभी आप करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आप क्या किए, इनटू किए। अब इसके बाद आपको क्या होगा, देखो इसका वैल्यू कैसे, खाली आपको क्या करना है, 2 कितनी बार था, 10 टाइम, 10 लिख दिया। अब इनटू करने आपको आना चाहिए, 2 2 जा 4 होता है, इनटू 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है, और 2 2 जा 4 होता है, और 2 2 जा 4 होता है। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को पता है 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 और इंटू 4 हो गया। अब अगर आपको 16 का स्क्वायर याद है तो आप कर सकते हो, नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वे भी आपको करके बताता हूँ। 16 इंटू 16 कैसे आए, 6 6 जा 36, कैरी 3 होता है, 6 1 जा 6 और कैरी 3 9, और 1 का करेंगे तो 6 और 1 आएगा 6 और 9 6 इतना 15 और ये 2 256 आता है अगर हम ये दोनों का इंटू करते। बट 200 जो अपना 56 आया इसमें मैं इंटू 4 कर देता हूं, एक स्टेप न बढ़ाकर डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा। 4 6 जा कितना होता है 24, कैरी 2 और 4 5 जा 20, 20 में 2 जोड़ देंगे 22, कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, मींस आपका ये क्या आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1024। तो यहां पर लिख दूं आपका, ये आपका क्या होगा, फर्स्ट का आंसर होगा। तो देखो अभी आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन क्या करा दिया, मैं फर्स्ट करा दिया, आप ऐसे हिसाब से आपको देखो सेकंड में क्या दिया 5 का क्यूब दिया, तो ये भी आप कर लोगे, थर्ड वाला भी कर लोगे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब कर लोगे। एक अपॉन वाला मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसको आप लिख लिए रहोगे, तो इसको नहीं, इसको रब करता हूं। अभी देखो जो भी बाकी है सेम आपको इतना सारा बताया, सब में वैल्यू फाइंड कैसे करना आपको आगे रहेगा। तो अभी एक ए भी क्वेश्चन करा दिया, तो अब अपॉन वाला एक करा देते हो, जैसे 7th वाला क्वेश्चन है। कौन सा 7th वाला, 7th वाले में हम लोग को क्या दिया है 4/5 और फिर उसके बाद पावर में दिया है 3। अब इसको कैसे करेंगे, तो खाली 4/5 को 3 बार हम लोग को इंटू करना है, 1 टाइम 2 टाइम्स एंड 3 टाइम हो गया इंटू। अब हम लोग को इंटू में क्या होता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सामने सामने इंटू 4 4 जा 16 और 16 4 जा कितना होता है 64, 5 5 जा 25, 25 का अगर 5 में पढ़ोगे 125, ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। देखो इसे क्वेश्चन नंबर 8 भी आप देखोगे तो खाली क्या दिया 1/2 दिया है। अगर मैं आपको क्वेश्चन खाली लिख के समझा दूं, क्या दिया हम लोग को क्वेश्चन नंबर 8 -1/2 पावर में क्या दिया है 4। तो देखो बस यही हमको क्वेश्चन दिया है, तो 1 का आप कितनी बार भी 4 बार इंटू करोगे तो कितना आएगा आपको पता है 1 आएगा, और ए माइनस हट जाएगा, क्योंकि देखो अगर हम लोग 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर 2 बार करेंगे तो प्लस, मतलब 4 बार कर रहे हैं, एक सम नंबर से कर रहे हैं, मींस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस का। और 2 का आपको पता है 2 2 जा 4 और 4 4 जा कितना होता है 16, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 8 का। आप इसको 2 का अगर आप 4 बार इंटू करोगे तो 16 आएगा, और 1 का कितनी बार भी करोगे 1 आएगा। तो देखो आज का जो प्रैक्टिस सेट आपका 26 था वे क्या होता है कंप्लीट हो जाता है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसी हिसाब से प्रैक्टिस सेट 27 लाएंगे, तो इसको कर लीजिए।